नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। देखिए, गज़ा के मुतालिक यानी जो सीज़ फायर हुआ है उसके मुतालिक कई ऐसी अपडेट सामने आई हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहली अपडेट यहां पर सामने ही आई है कि नो अमेरिकन सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड इन गज़ा, यूएस वाइस प्रेसिडेंट सेड। जो यूनाइटेड स्टेट की जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने मतलब ये कि तस्दीक कर दी है कि गज़ा की सरजमीं पर कोई भी अमेरिका का जो सोल्जर है वो मतलब ये है कि तैनात नहीं होगा। जबकि इससे पहले जो 300 वहां पर सोल्जर्स हैं इसराइल के अंदर, जो थर्ड सिस्टम है, जो मिसाइल सिस्टम है, उसके ऑपरेशन के लिए, उसके ऑपरेट करने के लिए वो इसराइल में लगे हुए हैं। क्योंकि जो इसराइली आईडीएफ है या मतलब ये कि जो भी इसराइली आर्मी के कमांड ऑफिसर्स है उनको मतलब ये कि कमांड देना नहीं आता है थर्ड सिस्टम को, लिहाजा वहां पर 300 पहले ही मौजूद है। लेकिन अब जो 200 और जो अमेरिकन फौजियों की तैनाती होनी है वो सिर्फ इसराइल में होनी है। इसराइल में किस लिए होनी है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जो 200 और जो फौजी आएंगे अमेरिका के इसराइल के अंदर, उनको उनका काम है कि जो सीज फायर हुआ है उसको और मतलब ये कि प्रोटेक्शन देना, ताकि मतलब जो बॉर्डर के आसपास में कोई डिस्प्यूट ना हो, उस चीज के लिए उनको उसकी रोकथाम के लिए, ताकि कोई क्लैश ना हो, इस चीज की रोकथाम के लिए उन सोल्जर्स को अमेरिका ने डिप्लॉय किया है इसराइल के अंदर। अब इसके अलावा एक खबर और आई है कि टोनी ब्लेयर इन्वॉल्वमेंट अलार्मिंग एज गज़ाज़ फ्यूचर गवर्नमेंट अनक्लियर। अभी एक डेढ़ हफ्ते पहले अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ में एक बंदा था। वो बंदा कौन था? वो था टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर जो है, जो यूके के फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इस वजह से उनको मिडल ईस्ट का काफी मतलब ये कि एक्सपीरियंस है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपॉइंट किया अपने न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, जहां पर दोनों की मतलब ये कि आपसी बातचीत हुई और इस चीज के बारे में भी बातचीत हुई कि गज़ा की फ्यूचर के बारे में। लिहाजा अभी यहाँ पर यह है कि कई जो मीडिया ऑफिस है या मतलब ये कि जो खबरें आ रही हैं कि जो टोनी ब्लेयर है, जो सेकंड फेज जो शुरू होगा सीज फायर का, उसमें हमास को डिसआर्म कर दिया जाएगा और हमास से ये बोला गया है कि वो कोई भी मतलब ये कि गवर्नमेंट पे नहीं आएगा, यानी कोई भी जो वहां पर यह है कि कोई भी इलेक्शन वगैरह होंगे वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। जबकि यहाँ पर टोनी ब्लेयर को कुछ वक्ती तौर पर मतलब ये है कि गजा का एक मतलब ये है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए उनको मतलब ये है कि कोई वहां का मतलब सिपह सलार बनाया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात एक और आई है सामने। मिस्र के अंदर शर्म अल शेख एक मतलब ये है कि एक तटीय शहर है, बहुत जाना माना शहर है, काफी पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं। लिहाजा जो सीज फायर के बारे में बात हो रही है वो शर्म अल शेख में नहीं हो रही है, जो मिस्र का एक बेहद अहम जो शहर है वो माना जाता है। यहाँ पर 3 जो कतरी ऑफिशियल हैं जो नेगोटिएशंस के लिए आए थे, काफी हाई लेवल उनको माना जा रहा है, तो उनकी रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। इस पर तमीम बिन अहमद अल थानी ने और पूरे जो कतरी और जो मिस्री जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कंडोलेंसेस किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। पूरी खबर तस्दीक के साथ में बताता हूं क्या है। 3 Qatari officials have been killed in a car crash near the Egyptian Red Sea resort of शर्म अल शेख। ये एक रिसोर्ट्स वाला शहर है जहां पर रिसोर्ट्स हैं और लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं। तो यहां पर जो 3 जो कतरी ऑफिशियल्स है उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। इन ए स्टेटमेंट ऑन संडे, diplomatic mission said that all 3 men worked for the Amiri Diwan, the administrative office of Qatari Amir Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani। तमीम बिन अहमद अल थानी के जरिए से इस चीज की तस्दीक हो गई कि 3 जो लोग हैं कतर के, उनका एक्सीडेंट हो गया है मिस्र के अंदर। द एक्सीडेंट आल्सो रिजल्टेड इन इंजरीज टू 2 others, और इसके अलावा 3 तो मरे हैं और इसके अलावा 2 और इसमें जख्मी हुए हैं, घायल अवस्था में हैं, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, जिनकी जो कंडीशन है वो अभी स्टेबल बताई जा रही है। बोथ ऑफ द इंजर्ड ऑफिशियल्स आर रिसीविंग मेडिकल केयर एट हॉस्पिटल इन शर्म अल शेख। The embassy of the state of Qatar in Cairo extend its heartfelt condolences and sincere sympathies to the families of deceased, praying that God involves them in His vast mercy। जो कतर की जो एम्बेसी है मिस्र के अंदर, उसने कंडोलेंसेस जाहिर किया है, उसने हार्टफेल्ट एक मैसेज दिया है जो मरने वालों की जो फैमिलीज हैं उनके लिए। अब बात कर लेते हैं जो गजा के अंदर अभी जो एक नया मतलब यह है कि एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। गजा के अंदर आर्म्ड क्लैशेस हो गए हैं
किन के बीच में हो गए, हमास के बीच में। और जो इजराइल ने जो मतलब ये है कि इलीगली तौर पे एक वहां पर गैंग बनाया हुआ था हमास के अगेंस्ट, उनके उनके आमने सामने की वहां पर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमास ने जैसे ही सीज फायर हुआ, जो भी मतलब ये कि अगेंस्ट था हमास के, उनको एग्जीक्यूट कर दे। 3 से 4 लोगों को बताया जा रहा है गैंग में शामिल थे जिनको एग्जीक्यूट किया गया है। और इसके बाद में उनको मतलब यह है कि एग्जीक्यूट करने के बाद में बराबर वहां पर गोलीबारी हो रही है, आमने सामने की लड़ाई हो रही है। आप ये जो है बिल्कुल ये वीडियो टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं अपनी, बिल्कुल ये जो बराबर एहतजाज हो रहा है, जो बराबर मतलब आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देखिए, आर्म्ड क्लैशेस इन द गजा स्ट्रिप बिटवीन हमास एंड इजराइल, बैक्ड क्रिमिनल क्लान्स आर स्टिल ऑनगोइंग। इजराइल की जो आईडीएफ है वो तो जा ही रही है, लेकिन यहाँ पर हमास की और अभी तक लड़ाई वहां पर जारी है, वो है वहां के लोकल गैंग के साथ में। इस वीडियो में दिखाया गया है कि ये क्यों हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमास ने तुरंत सीजफायर के बाद में 3 जो गैंग के लोग थे उनको एक्सिक्यूट कर दिया है। इसके अलावा दूसरी जो वीडियो है आप देखें, इस दूसरी वीडियो में जो जेरेड कुशनर है, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, ये उसका दामाद है, और इसके साथ में विटकॉफ भी है, और उसके साथ में इवांका ट्रम्प जो इसकी धर्मपत्नी है, ये कहां पर खड़े हैं और कहां पर ये स्पीच दे रहे हैं। ये इजराइल के तेल अवीव में है इस टाइम, और वहां पर जो इजरायलियों को समझा बुझा रहे हैं, उनका दिल जीत रहे हैं कि देखिए हमने बहुत कोशिश की हॉस्टेजेस को रिलीज कराने के लिए, लेकिन अब वो एक खुशी की जो घड़ी है वो अब आ गई है। और इस चीज के लिए जो सब कुछ ये हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है, मतलब उनके ससुर की वजह से हुआ है। President Trump's Jewish son-in-law tells Israel he is proud of them for not replicating the barbarism of enemy and choosing to be exceptional। और उन्होंने कहा है कि हमें फख्र है कि हम एक इजराइल के अच्छे दोस्त हैं, हम बिल्कुल भी ये नापसंद करेंगे जो हमास ने किया है इजराइल के लोगों के साथ में। अब वो क्यों आए हैं यहाँ पर, देखिए अब उनका आने का मकसद ये था कि इजराइल की थूथू हो रही थी, अमेरिका की थूथू हो रही थी, अमेरिका का अंदर, यूरोपियन जो देश है उनके अंदर, और यहाँ तक कि इजराइल के अंदर। तो यहाँ पर जो मतलब ये है कि हॉस्टेजेस स्क्वायर है, वहां पर इन्होंने अपनी एक लंबी चौड़ी स्पीच दी है इजरायली लोगों के सामने, यानी यहूदियों के सामने। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बात तो यहाँ पर यह है कि अगर सीजफायर करना था, अगर इतने मतलब ये है कि आपको अगर सीजफायर कराने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी, तो क्यों करनी पड़ी। देखिए सीजफायर हो सकता था, डोनाल्ड ट्रम्प अगर चाहते तो बहुत आसानी के साथ में नेतन्याहू को समझा सकते थे कि हमारा पैसा उठ रहा है, आपका भी पैसा उठ रहा है, और जानी और माल का नुकसान दोनों ही कंट्रीज का हो रहा है। लिहाजा अगर आप चाहें तो सीजफायर कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बहरहाल यहाँ पर अमेरिका तो पहले से ही बोलता हुआ आया है कि वो जो है प्रोटेक्ट करेगा किसी भी हाल में इजराइल को, क्योंकि इजराइल एक उसके छोटे बेटे की तरह है, हर हाल में उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब ये जो सब कुछ हुआ है वो अमेरिका की तो बदौलत हुआ है। 21.7 बिलियन डॉलर की जो आर्म्स है वो इजराइल को बेचे गए हैं सब्सिडाइज के द्वारा। वो फ्री, आप ये कह सकते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरीके से, जो बेचे हैं वो तो सब्सिडाइड ही हो गया ना। भाई हम सिलेंडर लेते हैं, गवर्नमेंट उस पर छूट देती है, तो वही हुआ है। इजराइल को उन हथियारों की छूट दी गई है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट बता दी गई है 21.7 बिलियन डॉलर की इसकी कॉस्ट आई। और इसके अलावा मतलब 9 से लेके 12 बिलियन डॉलर तक एक खर्च और आया है, एक एडिशनल खर्च और आया है। वो जो खर्च आया है आपका, वो आया है जो बॉर्डर के आसपास में, जो मिडल ईस्ट का जो बॉर्डर इजराइल के साथ में लगा हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉर्डर की रक्षा करने के लिए वहां पर आया है। और यमन के अंदर जो ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई हैं, और मतलब अमेरिका ने जो ईरान के अंदर इस्फहान, फर्दो और नतांज, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मतलब न्यूक्लियर साइट से ईरान की वहां पर जो अटैक हुआ है, बंकर बस्टर बम गिरा है, उसकी वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ अमेरिका को। तो आप ये समझिए 21 + 10, तो यहाँ पर कम से कम 31 से 35 बिलियन डॉलर का यहाँ पर अमेरिका को नुकसान हुआ। वो किसका पैसा था? वो जो पैसा है खुद अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसका था, या इजराइल की गवर्नमेंट है उसका था? जी नहीं,
वो हमारा और आपका ही पैसा था। हम जो मैकडोनल्ड के अंदर बर्गर खाने के लिए जाते हैं, हम जो डोमिनोज के अंदर पिज्ज़ा खाने के लिए जाते हैं, हम केएफसी के अंदर जो चिकन और ब्रोस्ट खाने के लिए जाते हैं, ये वो पैसा था हम जो देते हैं। अगर बाहर 1 रुपए की चीज़ आ रही है तो वहाँ पर वही चीज़ आपको 50 रुपए की मिलेगी, लेकिन क्या एक ब्रांड का नाम था, सुपर चेन का नाम था कि कारफूर है और अमेज़न है। ये सब कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये जो सारा पैसा है ये पहले अमेरिका की गवर्नमेंट, फिर उसके बाद में इनडायरेक्टली वो इज़राइल के पास में जा रहा था हथियारों की शक्ल में। तो हम ही और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हम ही उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे इज़राइल को मदद करने में। बहरहाल बहुत ज़्यादा तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर बायकॉट हुआ है बहुत ज़्यादा तरीके से अमेरिकन कंपनीज़ का और इज़राइल की कंपनीज़ का। तो उन्होंने बायकॉट करने के बाद में अब उनको लगा कि अब जो हमारे हाथ से रस्सी खींचती हुई नजर आ रही है। ये थी अभी तक की अपडेट। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।